पूरे ओवरहॉल करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अभी डॉक्टर माया जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं कि खाली पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस करने का सवाल है ही नहीं, क्योंकि वो तो पॉलिसी के लेवल पर उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, क्योंकि वो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो कानून बनाने वाले हैं, और इसलिए कानून भी इस प्रकार से बना दीजिए ताकि इन्फ्लुएंस किया जाए। अभी देखिए हमारे देश में किस किस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर में। अभी इस बजट में भी एक एचपीवी वैक्सीन के लिए किस प्रकार से पैसे को लुटाया जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि आप लोगों के जान को बचाने की बात करेंगे। डॉक्टर बैनर्जी, क्या यह बात अब पब्लिक डोमेन में बहुत स्ट्रांगली आनी चाहिए कि किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज को फार्मा कंपनियां इन्फ्लुएंस कर रही हैं, और उसके अलावा अभी जो इन्होंने कहा कि पूरा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो पूरी तरह से फार्मा कंपनियों ने अपने कब्जे में कर लिया है? ये तो काफी दिनों से है। जैसे अमेरिका में जैसा था कि लॉबिंग होता है कि वहाँ पे जो इन्फ्लुएंशियल ये होते हैं फार्मा कंपनीज के, वो लॉबी करते हैं, पॉलिटिशियन को लॉबी करते हैं, पॉलिसी मेकर्स को लॉबी करते हैं। और अभी आप देखेंगे कि WHO में भी इन्फिल्ट्रेशन हो गया है। अभी जो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर अभी जो है WHO के जो नियुक्त किए गए हैं, जेरेमी फरार, ये वेलकम ट्रस्ट में थे। तो वेलकम ट्रस्ट बड़ा फार्मा कंपनी है, और यहाँ तक कि वहाँ के जो CDC है, जो NIH है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, वहाँ पे भी जो फंडिंग फार्मा कंपनी के थ्रू ही होता है। आप देखेंगे ये बहुत अजीब सा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का कुछ फंडिंग, काफी प्रोपोर्शन फंडिंग फ्रॉम फार्मास्यूटिकल डोनेशंस, तो ये उधर है। हमारे यहाँ भी ऐसे सरकारी एजेंसी को प्राइवेट कंपनियां फंड कर रही हैं। हाँ, NIH की बात आप कह रहे हैं? मतलब फंडिंग करते हैं। अपॉइंट तो कर दिया, WHO में अपॉइंट भी कर दिया उन्होंने, और फिर WHO से फिर प्राइवेट रिवॉल्विंग डोर टाइप है। वो WHO का नौकरी छोड़ के, पहले WHO आज से 10 से 20 साल पहले काफी इंडिपेंडेंट था। WHO हर कंट्री का था, पर धीरे धीरे 10-20 साल से WHO को पूरा कमजोर बना दिया गया है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ फार्मा। पहले WHO का फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, जो कंट्रीज के ये कम हो गए थे कंट्रीब्यूशन ऑफ फंडिंग, तो उससे क्या है, जो वैक्यूम में अभी 80% 90% फंडिंग ऑफ WHO इज फ्रॉम फार्मास्यूटिकल्स, और मेजर रोल इज बाय गेट्स फाउंडेशन। और गेट्स फाउंडेशन का हमारे कंट्री में काफी प्रभाव है। अभी जितने भी पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, ये गेट्स फाउंडेशन ने इसको एस्टेब्लिश किया था 2006 में, और अभी देखिएगा इसको ग्लोबल रैंकिंग दे दिया है कि ये नंबर 2 है, फर्स्ट 10 पब्लिक हेल्थ स्कूल बन गया है ओवरनाइट। और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के जो भी ऑफिस बेरर्स है वो पॉलिसी मेकिंग में है। फिर नेशनल टेक्निकली एडवाइजरी कमेटी फॉर इम्यूनाइजेशन, वो भी, उसके भी जो मेंबर्स है, दे आर आल्सो ऑफिस बेरर्स ऑफ, काफी उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये सब अभी काफी हद तक ये है। और अभी आप देखेंगे कि गेट्स, जैसे बिल गेट्स HPV वैक्सीन का बात किया था, अभी आज से करीब 10 साल पहले, या 2000 आई थिंक 13 में, हाँ 10 साल पहले, काफी बड़ा ये हो गया था, मिस एडवेंचर हो गया था इनका। जो ट्रायल्स कर रहे थे गुजरात में, आंध्र प्रदेश में 7-8 लड़कियों हो गया था ट्रायल के दौरान। आप सोचो कि ट्रायल के दौरान हो जाना, सोचो इनका कितने, अभी हमको पूरा सेफ्टी मार्जिन हमको मालूम नहीं है। तो इसको लार्ज स्केल में, जैसे अभी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स बोल रहे हैं कि हम इसको नेशनल प्रोग्राम में लाएंगे, तो नेशनल प्रोग्राम में लाने के पहले तो काफी हद तक इसको हमको सेफ्टी डेटा मालूम होना चाहिए। तो बेशक वो अवेलेबल हो, जिसको लेना है ले। नेशनल प्रोग्राम में पब्लिक का पैसा जाता है, और फिर सेफ्टी का हमको मालूम नहीं है, तो और लॉन्ग टर्म हमको एफिकेसी भी नहीं मालूम है। और जो गेट्स फाउंडेशन का जो प्रमोशन किया था उस टाइम 2013 में, वो कह रहे थे कि पुअर कंट्रीज में अगर ये वैक्सीन देंगे तो सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। वो मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स भी बोलते हैं कि लेने के बाद भी सर्वाइकल स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, कैंसर सर्विस का स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, जेनेटल हाइजीन रखना पड़ेगा, सेफ बिहेवियर रखना पड़ेगा। तो आपका कोई ऐसा बिहेवियर में चेंज करने का कोई छूट नहीं, ले लिया तो आपको 100% प्रोटेक्शन है। तो अगर इतना अनसर्टेनिटीज है तो मास स्केल में रोल आउट करना, जबकि साइड इफेक्ट्स हमको पूरा
मालूम नहीं है। तो ये पूरा लॉबी के है। बाद भी सरकार की देखिए सीनाजोरी देखिए, उसके बाद भी लगातार सरकार झूठ बोल रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है। मैं हैरान हूं कि इनका कंपल्सन क्या है। ये पूरी तरह से बिक चुके हैं, ये क्या नहीं, ये कर रहे हैं समझ मार्केटिंग में नहीं आ रहा है। ये ये अभी जी बोलिए। मार्केटिंग है एक्चुअली। ये खाली सरकार को ही नहीं लॉबी किया है, जितने आपके गायनेकोलॉजिस्ट है, जितने रिसर्चर्स है, उनको ये एचपीवी वैक्सीन टेक्स्ट बुक्स में भी आता है कि इट इज अ वेरी गुड वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेवरल कैंसर। और ये जो टेक्स्ट बुक्स में भी जितने ऑथर्स हैं, इनके भी काफी फंडिंग होता है फार्मास्यूटिकल से, गेट्स फाउंडेशन से। तो मेजोरिटी लोग सही में बिलीव करते हैं कि ये वैक्सीन। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।